सो हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मॉडल सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेम वही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वही हुआ, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सब क्वेश्चन मेरे जो सेट दिए हुए हैं आप लोगों को, उसी सेट से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मेरा वीडियो देख करके आप लोगों ने एग्जाम देने के लिए गया। तो चलिए अब आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का किसका कौन सा आंसर की होने वाला है, वो सारे वीडियो में हम अभी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो में या क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच हुआ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि हाँ सच में एग्जाम में मेरा क्वेश्चन टच हुआ या नहीं हुआ। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि SA1 एग्जामिनेशन 2024, ये वोकेशनल सब्जेक्ट है ITES वाला का, ठीक है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सबके लिए ये था। तो ये पेपर 1 है। चलिए पहली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101 इज, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा था कि बाइनरी संख्या 1101 जो है, इसका क्या होने वाला है, दशमलव वैल्यू, मतलब इसका डेसिमल क्या होने वाला है। तो इसको अगर आप निकालते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए भी थे, वहां भी हम आपको बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, आइडेंटिफायर, नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। तो इनमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसमें आपका नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। द अरेंजमेंट लेआउट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क के लेआउट को ही तो हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो 4 का मतलब जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऐसा क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, वही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में कि वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। वेयर इज रैम लोकेटेड, मतलब रैम कहां पे लोकेटेड रहता है, तो वो आपका रहता है मदरबोर्ड पे। कहां रहता है, मदरबोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है स्मॉल पिक्चर दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर। देखिए इसमें यह पूछ रहा है कि जो स्मॉल जो पिक्चर होती है, छोटी छोटी तस्वीरें होती है, वो दिखाई जो देती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको आइकन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हम जो आपको दिए थे क्वेश्चन, उसमें यह दिया हुआ था कि आइकन जो होती है वो कहां पे दिखाई पड़ता है, तो वो डेस्कटॉप पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका आइकन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर इसका, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा 8 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। वो डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था, तो वाइट गाइडो वैन रोजम ने किया था, सी नंबर। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्या जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। और दोस्त आपको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट करता है, कि प्रोग्रामिंग जो होती है पाइथन कौन कौन पाइथन को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, और डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको हम सेट में दिए हुए हैं, यस या नो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। WW का पूरा नाम क्या होता है। WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मतलब कहता है कि इसमें कौन सा मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार है, तो वो होता है आपका रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर। ये चीज भी, ये क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करवाए थे, आपके मॉडल सेट में है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हम उसको सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। एज पर आईटीएस पॉलिसी 2016-21 टर्म बीपीओ रेफर्स, इसका भी हम आपको मॉडल पेपर में बताए हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जहां पे होगा वहां पे मार दीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? वो आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, इनमें कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो वो आपका हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है। क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, मतलब 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये आपको एग्जाम के लिए हम आपको प्रोवाइड क्वेश्चन करवाए थे, यस या नो? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। मतलब यूं कर दीजिए कि वो सब क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं जो एग्जाम में पूछा है। ठीक है। बस 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो बाकी सब क्वेश्चन वही सब है। अब देखिए एग्जाम ले रहा है तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा देगा ही। तो हम कोई भगवान, कोई गॉड है नहीं जो हम सेम एज इट इज आपको ही दे देंगे। बस मेरा काम है आप लोगों को देना। जितना सा मेरे समझ में आया, जितना सा लगा कि हमको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाए, और वही सब एग्जाम में आया 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है। कौन सा है? वेब ब्राउजर है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है मॉडेम का मतलब पूछा है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हमको क्लास करना है, क्लास 11 का या फिर क्लास 12 का, तो वो आप नंबर जो स्क्रीन पे दिया होगा उस नंबर पे आप कॉल करके, आप मैसेज करके बात कर सकते हैं कि सर क्लास कब से आएगी, क्योंकि SA2 भी आपका एग्जाम दिसंबर में लगभग आने वाला है, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो ठीक है। तो अगर नंबर की बात करें तो नंबर हम आपके स्क्रीन पे डाल रहे हैं 6020663060 यानी 6206630603। यह कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है। यहां से आप क्वेश्चन क्लास के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि कब से क्लास आएगी, कहां पे आएगी, ये सारी चीज हम आपको बता देंगे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन के आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन, कहता है पाइथन का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? .py होता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप, वो होता है आपका 25 का जो हो जाएगा, 25 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी हम इसका फुल फॉर्म ही बता दिए। HTTP का पूरा नाम पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जहां होगा वो आप मार लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, कहता है कि कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DEF, जिसको हम लोग डिफिनेशन बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। डेफ फंक्शन। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट, यानी कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार के एंटिटी के समूह के रूप में जाना जाता है जो समान गुणों या विशेषताओं को साझा करता है। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटिटी, सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 31 नंबर में डॉट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, मतलब ऐसा कहता है, सीधी सी बात है, एक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से जो पहचानता है ना वो आपका प्राइमरी की पहचानता है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ, मतलब कहता है कि RDBMS में क्या होता है। तो RDBMS में जो होता है ना तो वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ टेबल, टेबल का कलेक्शन होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 250 जो है इसका बाइनरी दिखाना है, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। हम बताए भी थे आपको। 34 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल है, मतलब कहता है OSI मॉडल के अंदर कितने लेयर होती है, वो होती है 7 लेयर। ठीक है। ये भी बताए थे आपको। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ए नंबर।
36 नंबर क्वेश्चन कहता है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? वो विंडो होता है, आपको हम बताए भी थे लास्ट जो सेट पीडीएफ आया था। 38 नंबर क्वेश्चन है आशिकी का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए नंबर होता है इसका आंसर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, बाकी टोटल क्वेश्चन आपको सेट से ही देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी 40 क्वेश्चन थी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए कितना आपका नंबर आया हुआ है। मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि इसका भी SA2 भी एग्जाम आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है, लगभग दिसंबर में आने वाला है। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको साझा कर दिया जाएगा। तो अगर इस क्लास करने के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ करना है, नहीं करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप एक बार फिर से संपर्क कर सकते हैं कि 62 066 30 603 ये नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करके बोल सकते हैं। बाकी कैसा लगा मेरा क्वेश्चन पेपर जो आपको हम प्रोवाइड करवाए थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नया एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।